नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टैरिक क्या होता है, एसएसआर क्या होता है और फैन के स्पीड को कंट्रोल कैसे करते हैं। इन सारे वीडियो को आज के वीडियो में हम इन सारे स्लाइडों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात होता है कि टैरिक क्या करता है। टैरिक का जो काम होता है, टैरिक एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है जो करंट को दोनों दिशाओं में फ्लो होने देता है। जब इसका गेट टर्मिनल पर छोटा करंट दिया जाता है तो यह हैवी लोड जैसे फैन या लाइट को ऑन कर देता है। तो ये सारे काम इनके होते हैं। और इनका जो चेकिंग प्रोसेस होता है, मल्टीमीटर के डायोड मोड में पर हम रखते हैं मल्टीमीटर को, और MT1 और MT2 के बीच कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर ओपन दिखना चाहिए। अगर गेट और MT1 के बीच चेक करने पर मल्टीमीटर में थोड़ी रीडिंग लो या रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो टैरिक एक तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो एसी के करंट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, या दोनों दिशाओं में पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल में करंट को पास करता है। तो इनके 3 टर्मिनल होते हैं, MT1, MT2 और गेट। तो गेट एक छोटा सा ट्रिगर सिग्नल देता है और ऑन हो जाता है। इसका उपयोग फैन की स्पीड को कंट्रोल और लाइट के डिमर और हीटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम देखते हैं कि एसएसआर एक क्या करता है, सॉलिड स्टेट रिले होता है। इनका जो मेन काम होता है और वर्किंग के इस तरह ये काम करते हैं। एसएसआर बिना किसी मूविंग पार्ट के काम करता है। इसके अंदर एक लाइट सिग्नल ऑप्टोकपलर का होता है जो स्टेबल होता है। जब आप इनपुट साइड पर लो वोल्टेज देते हैं तो यह आउटपुट साइड के हाई वोल्टेज पावर लोड को स्विच को ऑन कर देता है। इनका चेकिंग प्रोसेस जो होता है, एसएसआर को चेक करने के लिए इनपुट साइड पर 3 से 32 वोल्टेज डीसी सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट टर्मिनल क्लोज शॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिना पावर आउटपुट टर्मिनल हमेशा ओपन दिखने चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। तो सॉलिड एसएसआर का काम यह होता है कि यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिले होता है जो बिना किसी मूविंग पार्ट के काम करता है। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे टैरिक और मॉसफेट की मदद से लोड को ऑन और ऑफ करता है। इसमें इनपुट साइड पर कम वोल्टेज सिग्नल देने से आउटपुट साइड पर हाई वोल्टेज लोड कंट्रोल होता है। यह तेजी से स्विचिंग करता है और इसमें आवाज़ क्लिक की नहीं आती है। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल और हीटर कंट्रोल के लिए ऑटोमेशन सिस्टम के लिए किया जाता है मैन्युअली। तो दोस्तों हम देखते हैं कि फैन का कैपेसिटर का काम क्या होता है। फैन कैपेसिटर का जो काम होता है उनका वर्किंग प्रोसेस इस तरह होता है कि कैपेसिटर का काम मेन काम होता है कि वह स्टार्टिंग और टॉर्क देने का काम करता है। फेज को शिफ्ट करना होता है ताकि मोटर घूम सके। ये थोड़ी देर में के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है और मोटर के स्टार्टिंग और बेंडिंग को पावर देता है। इनका जो चेकिंग प्रोसेस होता है, सबसे पहले विजुअली हम चेक करते हैं और उसके बाद स्पार्क टेस्ट करके चेक करते हैं। तो विजुअली में हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर कहीं से फूला या लीकेज तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद स्पार्क दे करके देखते हैं कि कैपेसिटर के 1 से 2 सेकंड के लिए हम डायरेक्ट एसी स्क्वाड देते हैं। तो इससे लगा करके तुरंत निकलेंगे कि, और उसके बाद दोनों को वायर को आपस में टच करा करके देखते हैं तेज से चिट की आवाज़ आ रही है तो स्पार्क सही है, और उसके बाद यह कैपेसिटर भी सही है। तो इसके बाद फैन कैपेसिटर में हम देखते हैं कि फैन का पंखे को स्टार्ट करने के लिए हाई स्पीड चलाने में मदद करता है। यह मोटर के फेज और शिफ्ट पैदा करने का काम करता है, तो जिससे टॉर्क बनता है। अगर कैपेसिटर खराब हो जाए या धीमा चलता है तो स्टार्ट नहीं होता है। तो इसमें वैल्यू आमतौर पर देखते हैं कि 2 माइक्रोफैरड या 4 माइक्रोफैरड तक आती हैं, या 240 वोल्ट से 450 की रेटिंग में आता है। फैन के अंदर फिट होता है। तो दोस्तों स्टॉपर मोटर कनेक्टर क्या काम करता है। इनका स्टॉपर मोटर कनेक्टर का काम कंट्रोल ड्राइवर के आने वाले फल्ज को मोटर की बैंडिंग तक सही इस सीक्वेंस में पहुंचाना होता है। ये मोटर को अलग अलग फेज जैसे ए पॉजिटिव बी ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को पावर देता है ताकि मोटर फ्रिक्शन के साथ स्टेप बाय स्टेप घूम सके। चेकिंग प्रोसेस इनका यह होता है कि मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी बीप की आवाज़ पर हम इन्हें चेक करके कनेक्टर के पिंस को जोड़ देते हैं और फिर इनको चेक करते हैं। इनके कॉइल को 2 पिंस के बीच बीप आनी चाहिए जैसे A+ और A नेगेटिव। अगर किसी भी पिन के बीच कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है
तो सारे सीक्वेंस आपस में बोल रहे हैं और ये कनेक्टर या अंदर से वायरिंग ब्रेक होती है। तो स्टॉपर कनेक्टर, स्टॉपर मोटर का ड्राइवर एक कंट्रोलर बोर्ड को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आमतौर पर 4 से 6 पिन होते हैं जो मोटर के कॉइल जुड़े होते हैं या सही सिग्नल और पावर सप्लाई मोटर तक पहुंचाता है। गलत कनेक्शन करने पर मोटर सही तरीके से काम नहीं करती है। इनका उपयोग 3D प्रिंटिंग, CNC मशीन और ऑटोमेशन सिस्टम में किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल। अगर आपको इस वीडियो में आपको कुछ भी न समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आप सबका धन्यवाद जो आपने हमेशा सपोर्ट किया। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको पीसीबी के इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें या सारी जानकारियाँ दी जाती रहेंगी।